हेलो स्टूडेंट, आज हम अगला हमारा जो टॉपिक है द बायोस्फीयर। अभी ये बायोस्फीयर में जो लिविंग थिंग्स है, मेक अ लिस्ट as long a list as you can of all the living things you see in the lithosphere, hydrosphere and atmosphere। अभी इसमें लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर में तीनों इसमें हमें कौन से लिविंग थिंग दिखते हैं, इसकी हमें लिस्ट बनाने की है। लिस्ट, देयर आर इन्यूमरेबल काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ। इन्यूमरेबल मीन्स बहुत लार्ज अमाउंट में। द वेरियस रीजन्स ऑफ द अर्थ डिफर इन मेनी वेज। सब तरफ एक सरीकी नहीं है अर्थ, अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप का उसका ये है। सम रीजन्स आर ऑलवेज कवर्ड विथ आइस, कहाँ पे आइस है। सम हैव अदर्स हैव हॉट क्लाइमेट, कहाँ पे हॉट क्लाइमेट है। देयर आर माउंटेन्स इन सम प्लेसेस, कहाँ पे माउंटेन्स है, कहाँ प्लेन्स है। इन अदर some places have a lot of rainfall while others are dry desert। अभी कहाँ पे बहुत रेन होती है, कहाँ पे ड्राई डेजर्ट है, पूरा सूखा है। देयर आर सॉल्टी सीज, कहाँ पे सॉल्टी सीज है। एंड ओशन आर एंड आल्सो द फ्रेश वाटर लेक्स, फ्रेश वाटर है। द ओशन इज शैलो नियर द कोस्ट बट away from the coastline। The ocean can be several kilometers deep। भी कहाँ पे वो शैलो है ना, द ओशन है शैलो। कहाँ पे वो शैलो है? इज द कोस्ट रीजन में, नियर द कोस्ट, अवे फ्रॉम द कोस्ट लाइन से। द ओशन कैन बी सेवरल मीटर डीप। अभी वो नीचे कितना उसकी डेप्थ जो है कुछ किलोमीटर तक के कुछ ओशन की। We see the great variety in the living things that inhabit these different region करके उसकी वजह से उनमें क्या हो रही है, इन वैरायटी आ रही। द पोलर बियर इज सीन ओनली इन अ स्नो बाउंड पोलर रीजन। अभी ये पोलर बियर कहाँ दिखागा हमको? सिर्फ स्नो बाउंड रीजन में ही दिखता। झेब्राज आर फाउंड इन अफ्रीका। झेब्रा जो है वो अफ्रीका, क्योंकि उनको वो जो एटमोस्फियर है उनके लिए वो सूटेबल है कि वहीं पे वो उनके हैबिटाट है। एंड कांगारूज आर फाउंड ओनली इन ऑस्ट्रेलिया। दीज एनिमल्स आर नॉट फाउंड इन एनी अदर रीजन। द एलिफेंट्स एंड द लायंस आर फाउंड इन द रीजन्स ऑफ हॉट क्लाइमेट। द एलिफेंट है, लायन है, ये कहाँ पे दिखते हैं? द हॉट क्लाइमेट में। द प्लांट्स इन ऑल दीज डिफरेंट रीजन्स आल्सो शो द ग्रेट वैरायटी। और यहाँ के जो प्लांट्स हैं उनमें भी बहुत वैरायटी है। दिस वैरायटी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दोज डिफरेंट रीजन। वो रीजन की क्या हो गई वो वो रीजन की क्या हो गई वो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन एवरीवेयर ऑन द अर्थ करके अलग अलग काइंड के, डिफरेंट काइंड के एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सब तरफ प्लांट, ये सब तरफ हमें अर्थ के ऊपर दिखते। ऑन लैंड, इन वाटर एंड इन एयर। अर्थ के ऊपर वो कहाँ पे दिखते? लैंड पे भी दिखते, वाटर में दिखते, एयर में भी दिखते। द लिविंग थिंग एग्जिस्ट इन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर। दे आल्सो इंटरेक्ट विथ दीज स्फीयर्स। अभी ये स्फीयर से कैसे इंटरेक्ट है, यानी कनेक्टेड है। दिस लिविंग वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूट द बायोस्फीयर। और ये मिलके तैयार होता बायोस्फीयर, यानी लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर मिलके तैयार होगा बायोस्फीयर, वहाँ पे रहने वाले एनिमल्स। ऐसा ये हमारा चैप्टर हो गया। अभी इसके ऊपर के जो क्वेश्चन आंसर है ये हम कल देखेंगे। अभी फिलहाल सिर्फ क्वेश्चन क्या है ये समझा के लेना है। व्हाट्स द सोल्यूशन, अभी इसके ऊपर सोल्यूशन क्या है? डार्क पैचेस अपीयर ऑन द स्किन आफ्टर एक्सपोजर टू द सन। अभी ज़्यादा देर तक के अगर हम धूप में अगर खड़े रहे तो स्किन के ऊपर क्या होते? डार्क पैचेस तैयार होते। वो क्यों होते? इसके ऊपर सोल्यूशन क्या है ये लिखने का है अभी। सेकंड,
यूज योर ब्रेन पावर। वाई आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इम्पॉर्टेंट, हमारे लिए माइक्रोब्स इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसके बारे में लिखने आए इसमें। थिंक अबाउट ऑल द फूड स्टफ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सी से हमें कौन से फूड मिलता है। एंड फाइंड मोर इंफॉर्मेशन एंड राइट 10 लाइन्स, और इनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की है और उनके ऊपर 10 लाइन लिखने की है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट आर क्लाउड्स मेड ऑफ, क्लाउड्स कैसे तैयार होते हैं। व्हाट इज मीन बाय बायोस्फीयर, बायोस्फीयर यानी क्या होता। मेक अ लिस्ट ऑफ द लैंडफॉर्म्स यू सी इन योर सराउंडिंग एंड गिव द डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी 2 ऑफ देम। अभी अपने आजू बाजू में कि लैंडफॉर्म्स के बारे में कौन सी भी 2 लैंडफॉर्म के बारे में हमें लिखना है और उसके ऊपर की डिस्क्रिप्शन लिखनी की है। ठीक है। चौथा, इन द फॉलोइंग सेंटेंस अंडरलाइन द वर्ड दैट रेफर्स टू अ लैंडफॉर्म्स, इससे अभी उसके नीचे अंडरलाइन करने की है और उससे कौन से लैंडफॉर्म्स का। अनिल लिव्स एट द फुट ऑफ अ हिल, अनिल जो है वो हिल के फुट में, उसके बेस के आसपास में वो रहता है। रिया लिव्स इन द प्लेट्यू रीजन, वो प्लेट्यू रीजन में रहती है। तो लैंडफॉर्म कौन सा है वो लिखने का। राइट अ नोट अबाउट द फॉलोइंग, अभी इसके ऊपर नोट लिखने की है। इवापोरेशन, कंडेंसेशन, द वाटर साइकिल, इसके बारे में। बाद में गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच, वेदर रिलेटेड इवेंट्स, सोर्सेस ऑफ वाटर, इसके बारे में लिखने का है। ड्रॉ अ लेवल डायग्राम शोइंग इन अ वाटर साइकिल, वाटर साइकिल की वो डायग्राम निकालने की है। थैंक यू। इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे।